यह हवा में उड़ने वाला एक रहस्यमयी सीढ़ी नुमा मॉन्स्टर था। अगर कोई गलती से भी उस पर चढ़ जाता तो वह कभी वापस नीचे नहीं आ पाता। एक लड़के ने मजाक मजाक में उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा उसके हाथ उस पर मजबूती से चिपक गए। उसके दोस्तों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। उन्होंने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सचमुच वही डरावना सीढ़ी नुमा मॉन्स्टर है। अचानक मॉन्स्टर ने अपनी आंखें खोली। वह उस लड़के को लेकर उड़ने ही वाला था। सब घबरा गए और उसे रोकने का तरीका सोचने लगे। जैसे ही सीढ़ी ऊपर उठने लगी, सभी दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ गए, ये सोचकर कि उनके वजन से वह रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक लड़का नीचे खड़ा होकर बेबसी से उन्हें ऊपर जाते हुए देख रहा था। मॉन्स्टर उसके दोस्तों को लेकर आसमान में उड़ रहा था। सब डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक पीछे से जोरदार आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा और हैरान रह गए। एक लड़का तौलिए वाले मॉन्स्टर पर सवार होकर उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उसने मॉन्स्टर्स वाली अपनी जादुई किताब निकाली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ा। मंत्र का असर होते ही सीढ़ी नुमा मॉन्स्टर उसके काबू में आ गया, लेकिन अब हवा में लटके उसके दोस्त नीचे गिरने लगे। किस्मत से तौलिए वाले मॉन्स्टर ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया और बिना किसी चोट के जमीन पर उतार दिया। लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि एक और मॉन्स्टर आ गया। उसका पूरा शरीर आंखों से ढका हुआ था। उसे देखते ही डर लगने लगता था। अच्छी बात यह थी कि बच्चे पहले से ही उसकी कमजोरी यानी प्याज के बारे में जानते थे, इसलिए बच्चों ने गुब्बारों में प्याज का पानी भर लिया। एक लड़के ने सबसे पहले हमला किया। उसने एक गुब्बारा उठाया और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंका, लेकिन बदकिस्मती से गुब्बारा उस तक पहुंचने से पहले ही फूट गया और मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक और लड़का आगे बढ़ा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब उसने अपना गुब्बारा फेंका तो वह हवा में ही फूट गया। यह प्लान भी नाकाम रहा। हालात बिगड़ते देख एक लड़की आगे बढ़ी। उसके हाथों में प्याज के पानी से भरे गुब्बारों की एक पूरी बाल्टी थी। बिना किसी देरी के उसने सारे गुब्बारे एक साथ उस राक्षस पर फेंक दिए। प्याज का पानी उसके पूरे शरीर पर फैल गया और उसकी ताकत तुरंत कम हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लड़की ने उसे अपनी जादुई किताब में कैद कर लिया। इस तरह आखिरी पल में बच्चे बच गए, लेकिन सब जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे आने वाली चुनौतियां और भी खतरनाक होने वाली थी।